गुड मॉर्निंग मित्रों, तैयार हो जाइए एक महत्वपूर्ण क्लास जिसमें निर्देशांक ज्यामिति का भाग 1 प्लेलिस्ट में है, जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। आज की क्लास से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं और ध्यान से अध्ययन करें। एक रफ ले लें, पेन ले लें और प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए लगाएं। चलिए, भाग 1 जो न पढ़े हो वो अध्ययन कर सकते हैं। ये भाग 2 है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और कैसा अंतः विभाजित करती है। दो कंडीशन देखने को मिलता है, एक अंतः विभाजित, एक बाह्यतः। तो घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। देखिएगा, इसे आप x1 और y1 कह देंगे, इसे आप x2 और y2 कह देंगे। ये m1 का कार्य करेगा, ये m2 का। इतना अगर आपने कर दिया तो आधा दुख दर्द मिट गया। अब आपको केवल क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। देखिएगा क्या कहता है, x = m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, या y = m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। रखिए x बराबर m1 यानी 1 और x2 यानी -4, m2 यानी 2 और x1 यानी 2 अपॉन m1 यानी 1 और m2 यानी 2 रख देंगे। अब केवल गुणा भाग जोड़ घटाना, 4 × 4, 2 दूना 4 और 2 3 2 और 1 3, 4 में 4 गया, 0/3 कितना होगा, 0। यही हाल यहां करिए, 1 × m1 × y2 कितना है, 6 प्लस m2 यानी 2 गुणे y1 कितना है, -3 अपॉन 1 प्लस 2। तो हो जाएगा 6 × 6, 2 × 6/3 यानी 0/3 कितना, 0। यानी जो अभीष्ट बिंदु होगा वो 0,0 होगा। बताएं, जो अभीष्ट बिंदु होगा 0,0 होगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं या प्रश्नों को लिखते चले। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा मजबूत होगा। मैथ लगानी पड़ेगी। देखने से तो लगेगा कि आ गया, कब आपको सही जांच होगी, जब आप स्वयं लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उस बिंदु का भुज ज्ञात करो जो 0,4 व 0,8 को मिलाने वाली रेखा को 3:1 के अनुपात में अंतः, अब केवल भुज ज्ञात करना, 0,4 और 0,8 को किस अनुपात में काटती है, 3:1। यही x y भुज और कोटि होता है ना, 2 होता है। आपको केवल x निकालना है और एक हिंट दे दिया है, अंतः। क्या दिया है, अंतः। तो आप जानते हैं, नाम निर्धारित करिए, x1 y1 और इसी के जस्ट बगल m1, यहां x2 y2, इसी के जस्ट बगल m2। तो x बराबर क्या कहेंगे भैया, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो x बराबर m1 कितना है 3 और x2 कितना है x2 0 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो 0 से किसी का गुणा होगा 0 और 0 से किसी का गुणा होगा 0 और 3 1 4 0/4 यानी कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। 0 से किसी को भाग देते हैं तो सदैव क्या आता है 0 ही आता है। तेजी से नोट करते चलिए, लिखते चलिए, समझते चलिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आज की कक्षा का, मैंने पहले ही बता दिया था। 7th में आइए। देखिए 7th क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 4,0 और -8,13 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु x, 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया एक नाम ले लिया है मध्य बिंदु तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। विभाजन का अलग है जो मैंने बताया था और ये किसका है मध्य बिंदु। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x ये y। देखेंगे ध्यान से, देखेंगे ध्यान से। x = x1 प्लस x2/2 मध्य बिंदु के लिए कहते हैं हमें x का ही मान चाहिए तो y का लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। x क्या कह रहा है भैया x है और x1 क्या है ध्यान से देखिए 4 और प्लस x2 क्या है ध्यान से देखिए -8 और बटे में क्या होगा 2 प्लस माइनस का गुणा 4 - 8/2 यानी -4/2 यानी -2। x का अभीष्ट मान कितना होगा -2। अगर 7 ना होता y होता तो भी आप पता लगा लेते y बराबर y1 प्लस y2/2 और y1 है क्या भैया 0 ना और y2 है क्या 13/2 यानी 13/2। कोई डाउट कितना आ गया 13/2। ओके तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिखते चलिए जिसमें आपको सुविधा हो या 2 बार देख लीजिए, एक बार केवल समझते हुए चलिए एक बार लगाते हुए चले। क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास में उपस्थित हो जाए। 8वां देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो इतने को x अक्ष को काटता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप का आया है पिछले बोर्ड में। ये मूल बिंदु है 0 0 ये y है, ये काट रहा है। कौन कौन है भैया -4 -3 और 5 2। ये तो थर्ड में होगा लेकिन हमने दिखा दिया है, हमें अनुपात चाहिए। तो देखिए भैया x अक्ष को काटेगा तो x वाला निर्देशांक क्या होगा मान लीजिए कुछ h होगा और y वाला 0 होगा। इतना याद रखिएगा अगर कोई रेखा x अक्ष को काटेगा तो y यानी कोटि 0 हो जाएगा और अगर कोई रेखा y अक्ष को काटेगा तो भुज यानी x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यही जो 0 हुआ है y इसी का फायदा उठा लेंगे। कैसे समझिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और m1 अनुपाते m2 में काट रहा है तो x बराबर क्या कहेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना भैया। रखिए ये तो x का हो गया। अगर यही y का हम कहें y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
y वाला 0 है ना, m1 कितना है नहीं पता, और y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है नहीं पता, और y1 कितना है -3 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अच्छा m1 प्लस m2 का गुणा होगा 0 से तो समाप्त हो जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा, क्या कहेंगे समझिए, ध्यान दीजिएगा, ये खत्म, 0 इज इक्वल टू 2m1 माइनस 3m2, इधर आ जाएगा 3m2 बराबर 2m1, तो ये इधर 2 इधर, तो 3/2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, यानी m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा 3:2, m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा 3:2। ओके, तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए। अभी से अगर धीरे धीरे प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो पक्का है एक दिन जब आप पहुंचेंगे, जब टाइम टेबल आ जाएगा बोर्ड का, तो आपको बस रिवीजन को रह जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला देखिए भैया, कह रहा है अब टॉपिक चेंज होगा, ठीक है, अनुपात समाप्त। अब जो टॉपिक आपको मिलने वाला है, सॉरी कुछ प्रश्न और देख लीजिए, 9वां देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष इतना है, सिद्ध कीजिए A से डाली गई माध्यिका की लंबाई इतनी होगी। अब देखिए भैया, एक त्रिभुज दे दिया ABC, इसके निर्देशांक क्या दिए हैं -1, 3, -3, 2 और 5, -1। कह रहा है शीर्ष A से एक माध्यिका डाली जाती है जिसकी लंबाई करणी में 41/4 है। आइए चेक करते हैं, इसमें दो फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए भैया, ये माध्यिका आ रही, इस पर गिरी, तो ये D कह दीजिए, क्या कह दीजिए D। अब देखिए जो माध्यिका गिरेगी मध्य बिंदु में गिरेगी, बात को ध्यान से समझिएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो मध्य बिंदु अभी पीछे हमने बताया क्या कहेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 या y1 प्लस y2 बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 5 में 3 गया 2/2 और 2 में 1 गया 1/2, यानी 2 2 कट जाएगा 1,1/2, मतलब D का निर्देशांक क्या मिला 1,1/2। अब आपको इसी की लंबाई चाहिए AD की, तो AD की अगर लंबाई चाहिए तो हमें दौड़ के किसके पास जाना चाहिए, दूरी के पास, और दूरी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भैया, x1 y1 और x2 y2 रखने चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं, घबरा रहे हैं आप। देखिए x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 कितना है 1/2 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर, क्या कहेंगे 1 और 1 2 का वर्ग, और 3 दूनी 6, 1 में से 6 गया, 1 मान के गुणा करा लेंगे ना, 1 एकम 1 2 तिहाई 6, 1 में से 6 गया -5/2 का वर्ग, वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग 4, और देखिए माइनस ऋणात्मक पर घात यदि सम है, ऋणात्मक पर घात यदि सम है तो ऋणात्मक हट जाता है, क्या हो जाएगा
25/4 एक मान के गुणा, तो 4 चौक 16 प्लस 25/4 और 25 और 16 41/4। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिवीजन कर दे रहे हैं। माध्यिका अगर सम्मुख भुजा पर गिरेगी तो मध्य बिंदु होगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, माइनस के कारण माइनस हुआ है, ये सॉल्विंग है। ये दूरी का फॉर्मूला है, x1 y1 x2 y2 रखा गया है, ये सॉल्विंग है। तेजी से नोट करिए, तेजी से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के शीर्ष इतने हैं, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं एक समांतर चतुर्भुज बनाती हैं। देखिए भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे। डी, ए दिया गया है 3, -2, बी दिया गया है -3, 4, सी दिया गया है 1, 8 और डी दिया गया है 7, 4। अब इनके मध्य बिंदुओं को आइए देखें। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु डी है, ई है, एफ है और जी है। सोचिएगा, इनको मिला दीजिए तो आपको एक चतुर्भुज बनता दिख रहा है, मध्य बिंदु है सभी। अब यही सिद्ध करना है कि ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा, मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तेजी से देखिए। x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 3 में 3 गया 0/2, 0 और 4 में 2 गया 2/2, 1। आगे देखिए, 1 - 3, 1 - 3/2 और 8 + 4/2, तो 1 में 2 गया -2/2 -1, 8 4 12/2, कितना 6। इसी तरह 7 1 8/2, 4, 4 और 8 12/2, 6। यहां देखिए क्या कहेंगे, 7 3 10/2, 5 और 4 में 2 चला जाएगा /2, 1। मध्य बिंदु वाले से निकाल रहे हैं, किससे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मध्य बिंदु निकालना है तो ट्रिक, भुज भुज को जोड़ के आधा कर दीजिए और कोटि कोटि को जोड़ के आधा कर दीजिए। आप मध्य बिंदु निकाल लिए हैं। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। आइए देखते हैं, अगर समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो डीई पकड़िए और दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। बिंदु क्या है, 0, 1 और -1, 6। दूरी वाला लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, -1 - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। हजम कर लेगा ऋणात्मक, तो 1 और 6 में 1 गया, 5 का वर्ग 25, यानी कितना आ गया, 26। ये तो डीई था। अब आप निकाल लीजिए जीएफ, निकालिए भैया। जी का बिंदु कितना है, 5, 1 और एफ का बिंदु कितना है, 4, 6। फिर वही कहेंगे x1 y1 x2 y2। तो जब अगर डी निकालने जाएंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर
और y2 माइनस y1 का होल। तो कहेंगे 4 माइनस 5 का वर्ग और प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग। तो 4 में से 5 गया माइनस 1 का वर्ग और 6 में से 1 गया 5 का वर्ग। तो 1 और 5 का वर्ग 25 यानी 6। आप देख रहे हैं सम्मुख भुजाएं बराबर है। इसी तरह GD और FE, GD बराबर क्या आ जाएगा FE। इसलिए आप कह सकते हैं जो DEFG है यह भी एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर। ओके, तेजी से लगाते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, जहां ना आए तुरंत बताइए। ठीक है, मध्य बिंदु निकालना। देखिए भैया मध्य बिंदु तो क्या कहेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मैंने बताया कि भुज भुज को जोड़ के आधा, कोटि कोटि को जोड़ के आधा। ये भी दूरी, ये भी दूरी। अगर भुजा की लंबाई चाहिए तो सदैव किसकी मदद लेंगे, दूरी की। सदैव किसकी मदद लेंगे, दूरी की। चलें आगे की तरफ। प्रश्नों को लिखते चलें, समझते चलें, विचार करते चलें, घबराएं ना, कॉन्फिडेंस बनाए रहें। 11वां देखिए, देखें, कह रहा है एक त्रिभुज ABC के शीर्ष इतने हैं तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। देखिए एक बात आई है, कभी कभी केंद्रक पूछ लेता है, एक सीखे रहिए, अक्सर नहीं आता, कभी कभार। 1,4, 2,-3, -1, -2। अब देखिए केंद्रक क्या होगा, जहां पर तीनों माध्यिकाएं टकराती हैं, यही आपका XY ही क्या होगा, केंद्रक हो। अगर केंद्रक निकालना हो तो आप कहेंगे ये x1 y1 है, नाम दे देंगे, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। समझ गए, फॉर्मूला महत्वपूर्ण है। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ज्यादा विचार नहीं करना। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो x1 कितना है 1 और x2 कितना है 2 और x3 कितना है -1/3। आप जानते हैं 1 1 कट जाएगा, क्या आया 2/3। इसी तरह y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो y बराबर y1 कितना है जल्दी बताएं 4 और y2 कितना है जल्दी बताएं -3 और y3 कितना है जल्दी बताएं -2 बटे कितना 3। तो y बराबर आप जानते हैं माइनस माइनस जुड़ेगा, 3 2 -5/3 और 4 में 5 गया -1/3। तो अभीष्ट केंद्र कितना आ गया 2/3 -1/3। यानी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो आप केंद्रक कैसे बता देंगे, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तेजी से लिखते रहिए, ऊर्जा कम ना करिए, ऊर्जा को बनाए रखिए पढ़ने के लिए, और सब कार्य में ऊर्जा कम कर दीजिए। जैसे बदमाशी करना हो या क्या करना हो, लड़ाई झगड़ा मारपीट करना हो तो उसमें ऊर्जा कम करिए, लेकिन पढ़ाई के लिए ऊर्जा बनाए रखिए। ठीक है, एक मोटिवेशनल, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। मतलब कि जो पहले से टॉपर है जरूरी नहीं वो आगे भी टॉपर हो। आप जितना ज्यादा
अपने पंख फैलाएंगे, पढ़ाई का दायरा बढ़ाएंगे, उतने ऊपर उड़ते जाएंगे। और जो ऊपर गया, जो ऊपर उड़ा, वही क्या हुआ, राज किया। देखिए भैया 12वां, देखिए क्या कह रहा है। एक बिंदु P रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। यदि बिंदु A व B के निर्देशांक इतने हैं तो सिद्ध कीजिए P का निर्देशांक। वही पूछा है विभाजन वाला, बस बाह्यतः कह दिया। ठीक है, A और ये B है। निर्देशांक दिया है 4,3 और 2,1। देखिए 3:2, यही x y बताना, यही क्या बताना है, x और y बताना। अब देखिए बाह्यतः का नाम ले लिया, बाह्यतः विभाजन। तो बाह्यतः में जहां अंतः में हम लोग रूल में प्लस लगाते थे, वहीं बाह्यतः में क्या लगा लेंगे, माइनस। जहां अंतः में प्लस लगाते थे, वहीं बाह्यतः में क्या लगा लेंगे, माइनस। यानी ये x1 ये y1 तो ये m1, ये x2 ये y2 तो ये m2। तो x बराबर क्या कहेंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। समझिएगा, x बराबर m1 कितना है, 3 और x2 कितना है, 2 माइनस m2 कितना है, 2 और x1 कितना है, 4/3 माइनस 2। बाह्यतः में सभी जगह बाकी सब व्यवस्था वही रहेगी, बस जहां जहां प्लस है वहां वहां क्या कर लेंगे, माइनस, वहां वहां क्या कर लेंगे, माइनस। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 1, यानी कितना हो गया, -2। y बराबर 3 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 3/3 माइनस 2। सभी का मान है ना, रख दीजिए। अब केवल गुणा, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 3 में 2 गया 1, -3, यानी कितना आ गया, -2 और -3, कितना आ गया, -2 और -3। तेजी से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण। 13वां देखिए, वीडियो रोक कर लिख लिया करिए या एक बार पूरा समझ लीजिए, दोबारे में नोट करते चलिए। सभी बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपना नाम बताते चले ताकि हमें भी लगे कि बच्चे जागरूक हैं। 13वां देखिए, कह रहा है बिंदुओं ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में काटते हैं। देखिए अभी हमने बताया था, अगर x अक्ष को काटेंगे तो पक्का है, x अक्ष को काटेंगे तो पक्का है y वाला 0 होगा, और y अक्ष को काटेंगे तो पक्का है कौन वाला 0 होगा, x वाला 0 होगा। और इसी का फायदा उठा लेंगे। जो ये निर्देशांक है, ये x का क्या होगा, 0, क्योंकि x पे चला ही नहीं है, भुज कोटि पे कुछ चला है, होगा। अब m1 अनुपाते m2, हमें यही m1 और किसका मान निकालना है, m2 का। तो देखिए ये x1 y1, ये x2 ये y2, m1 m2 है ही, तो क्या लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अंतः लगाएं कि बाह्यतः, तो वो अंतः ही लगाया जाता है अक्सर।
तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का क्या है 0 बराबर m1 क्या है नहीं पता इंटू x2 कितना है x2 हो जाएगा -1 प्लस m2 नहीं पता x1 कितना हो जाएगा 5/m1 प्लस m2। फिर वही बात कहेंगे m1 प्लस m2 0 से गुणा हुआ समाप्त तो बचेगा क्या 0 इज इक्वल टू -m1 प्लस 5m2। ये इधर आ जाएगा m1 बराबर 5m2 तो m1/m2 बराबर 5/1। तो m1 अनुपाते m2 कितना आ गया 5:1। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए तेजी से। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्या कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष इतने हैं, सिद्ध कीजिए कि चौथे शीर्ष का निर्देशांक -2,1 होगा। देखिए भैया एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इसके 3 निर्देशांक दिए गए हैं -1,0 3,1 और 2,2। ये मान लीजिए XY, इसी को या फिर कह दीजिए X1 Y1। हमको इसी को ज्ञात करना है। देखिए अगर आप AC विकर्ण खींचेंगे तो इसका कोई मध्य बिंदु होगा और इसका भी, जो दोनों का मध्य बिंदु होगा वो सेम होगा। फिर से बात सुनिए, AC से जो मध्य बिंदु लेंगे वो ले लीजिए, वही क्या होगा DB से मध्य बिंदु होगा। तो AC से मध्य बिंदु अगर हम ले तो सोचिएगा -1,0 है और 2,2 है। मध्य बिंदु बताए थे आपको X1 Y1 और X2 Y2। तो मध्य बिंदु निकालने चलना है। x बराबर x1 प्लस x2/2 -1 प्लस 2/2 यानी 1/2। y बराबर y1 प्लस y2/2 यानी y1 कितना है y1 है 0 प्लस y2 है 2/2। 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1। समझते चलिए। अब इधर से निकालिए DB से मध्य बिंदु, तो कौन कौन सा बिंदु लेना होगा x1 y1 और 3 1। अब x1 y1 है ही, इसे क्या कह देंगे x2 y2। मध्य बिंदु x, y, तो x बराबर x1 प्लस x2/2 ना, तो x1 है और ये 3 है बटे 2। y बराबर y1 प्लस y2/2 y1 है 1/2, यही होगा। अब x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू x1 प्लस 3 दोनों बराबर होगा ना, ये xy ही तो है, चाहे इधर से आइए चाहे इधर से। अब इसी को बराबर करने चल रहे हैं, x और x वाला बराबर करिए तो 1/2 बराबर क्या होगा x1 प्लस 3/2 कटेगा तो 1 माइनस 3 x1, तो x1 बराबर कितना आ गया -2। x1 कितना, अब देखिए y ये है y ये है, दोनों y ही तो है, दोनों को बराबर कर दीजिए। 1 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/2 यानी 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू y1, तो y1 इज इक्वल टू कितना होगा 1। यानी जो अज्ञात शीर्ष है उसका निर्देशांक क्या आ गया -2,1। जो अज्ञात शीर्ष है उसका मान कितना आ गया -2,1। तेजी से
नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए तेजी से सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट, अब टॉपिक चेंज होने चल रहा, ठीक है भैया। अब जो है टॉपिक बदल जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। समझिए, जैसे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6.4, ठीक है, इसमें है, पर आपको प्रश्नों पे ध्यान देना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 0,4, 0,-4 और 6,0, ठीक है। समझिएगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब शीर्ष दिया हो तो क्या कहेंगे? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बताए थे x1 x2 x3, लिख लीजिए 23 31 12, कोड है 23 31 12। अब बातों को लिख दीजिए, 1/2 x1 कितना है? 0। अब ब्रैकेट में कुछ भी हो लिखिए, चाहे ना लिखिए, पर लिख दे रहे हैं -4 और y3 कितना है? 0 प्लस x2 कितना हो गया? 0। अब ब्रैकेट में लिखिए, चाहे ना लिखिए, क्योंकि 0 का गुणा होगा तो खत्म हो जाएगा। तो y3 कितना है? 0 माइनस y1 कितना है? 4 प्लस x3 कितना है? 6 और y1 कितना है? y1 है 4 और y2 है माइनस माइनस प्लस 4। सोचिएगा, ये तो खत्म, ये खत्म, 4 4 8 और 6 8 48 ना, ये 6 और 4 4 8, 8 6 48, काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 24 वर्ग इकाई। क्या आ गया? 24 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उनके क्या दिए हो? शीर्ष। तेजी से नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भैया, सेकंड बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 4,6, 3,4 और 6,2। तो देखिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो एरिया बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। जितना ज्यादा प्रश्न लगाएंगे आपको फॉर्मूला कंठस्थ होता जाएगा। ओके, तो 1/2 x1 यानी कितना? 4 और y2 यानी कितना? 4, y3 यानी कितना? 2 और x2 यानी कितना? 3, y3 यानी कितना? 2, y1 यानी कितना? 6, x3 यानी कितना? 6 और y1 कितना? 6 और y2 कितना? 4 ब्रैकेट। अब केवल घटाना है और गुणा करना है। 4 गुणे 4 में 2 गया 2, 3 गुणे 2 में 3 गया -4 प्लस 6 गुणे 6 में 4 गया 2। अब 1/2, 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 12 काट दे क्या? और 2 चौको 8, यानी आपका क्षेत्रफल कितना आ गया? आपका नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4 वर्ग इकाई। चलिए आगे। अब देखिए थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इसे हटाते हैं। थर्ड वाला बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए 6,9, बी 0,1, सी -6, -7 क्या है? संरेख है। संरेख होगा तो जो डेल्टा है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। मतलब आप संरेख की स्थिति ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर हो। अब ये एक ही रेखा पर होंगे तो त्रिभुज बना पाएंगे? त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कहां से आप प्राप्त करेंगे? क्यों भैया? तो क्या कहेंगे, ये अब नाम दे दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब डेल्टा 0 हो गया। अब डेल्टा होता है कितना? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो पक्का है संरेख। 1/2 x1 कितना है? 6, y2 कितना है? 1, माइनस y3 कितना है? देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और x2 कितना है? 0, और y3 कितना है? -7, और y1 कितना है? -9, प्लस x3 कितना है? -6, और y2 कितना है? y1 कितना है? 9, और y2 कितना है? सोचिए 1। अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 6 गुणे 7 1 8, ये तो पूरा 0 हो गया ना। 0 में किसी का भी गुणा हो पूरा क्या होगा? 0। और सोचिएगा 0 में किसी का भी गुणा हो क्या होगा? 0। और सोचिएगा प्लस माइनस 6 गुणे 9 में 1 गया 8। आप देख रहे हैं 6 8 48 और 6 8 48, लेकिन माइनस में पूरा कट के 1/2 गुणे 0। 0 का किसी में गुणा हो 0। अगर त्रिभुज के एरिया में बिंदुओं को रखने पर व्यवस्था शून्य हो जाए तो वो क्या हो जाती है? व्यवस्था शून्य हो जाए तो वो संरेख हो जाती है। व्यवस्था शून्य हो जाए तो वो संरेख हो जाती है। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि अगर a,0, ध्यान से 1, -1 और 11,4 संरेख है तो a का मान, अब सोचिए संरेख हैं, अब यहाँ के दे दे तो भी इसी तरह होगा, अंक बदल देगा तो भी इसी तरह होगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। आप जानते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो अगर संरेख है तो डेल्टा क्या हो जाएगा? 0। हमें a का मान चाहिए और डेल्टा क्या होता है? 1/2 x1। अब याद हो गया होगा y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2 बराबर 0। 2 उधर जाएगा, 0 गुणे 2 समाप्त, 2 उधर लेके जाएंगे, 2 गुणे 0 समाप्त। अब केवल x1 रखिए, कितना है? 1, y2 कितना है? -1, y3 कितना है? -4, प्लस x2 कितना है? x2 1 है, y3 कितना है? 4 है, माइनस y1 कितना है? 0 है, और प्लस x3 कितना है? 11 है, और y1 कितना है? 0 है, और माइनस y2 कितना है? माइनस माइनस प्लस 1 है, बराबर 0। अब इन्हीं को जोड़ते घटाते सॉल्व करते हुए
लाना है। तो आप जानते हैं -1 और -4, 1 गुणे -5 और 4 में 1 गया, 4 एकम 4 और 11 एकम 11 बराबर 0। आप जानते हैं 11 4 15 -5a + 15 बराबर 0। 5 उधर जाएगा प्लस में, 15 बराबर 5a, 5 बटे में आएगा ना, 15/5 तिहाई। ए बराबर ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, पक्का है, पूछा जाता है। चलिए तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। देखिए पांचवा क्या कहेंगे? 3 बिंदु संरेख होंगे, वे किस पर स्थित होंगे? छोटी सी बात पूछा है, 3 बिंदु यदि संरेख हैं तो वो किस पे स्थित होंगे? अरे भाई एक रेखा पे स्थित होंगे, ABC। ये संरेख हैं तो किस पे स्थित होंगे? रेखा पर, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल 0 हो, इनके द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल 0 हो। छठा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x, y -5, 7 और -4, 5 संरेख है तो सिद्ध करना है 2x + y + 3 बराबर 0। अब इस टाइप के प्रश्न दिखेंगे आपको, चाहे तो अभी पिछला जो आपने देखा a का मान या k का मान या r का मान या h का मान पूछ सकता है संरेख कहने पे, या तो कोई प्रतिबंध दे देगा। अब दो चर है तो प्रतिबंध ही आएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इसे आप कहेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 कहेंगे। अब डेल्टा क्या होगा? 0 हो जाएगा, और डेल्टा होता है क्या? 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर कितना? 0। अब 2 उधर गया, खत्म हो गया। x1 कितना है? x, y2 कितना है? 7, y3 कितना है? 5, x2 कितना है? -5, y3 कितना है? 5 और y1 कितना है? y, और x3 कितना है? -4 और y1 कितना है? y -y2 कितना है? 7 बराबर 0। अब अच्छे से लिखिए, ये दोनों का होगा, ये क्या होगा? दोनों का होगा। 7x, या घटा दीजिए, 7 में से 5 गया, 2x प्लस, सोचिएगा ये दोनों में गुणा होगा तो आप देख रहे हैं 5 25 और प्लस 5y होगा कि नहीं? और ये भी दोनों का गुणा होगा, -4y + 7 चौक 28 बराबर 0। सॉल्व करिए, 2x और 5 में से 4 गया 1y और 28 में से 25 गया 3। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। यही क्या था? प्रूव करना। इस टाइप का बहुत पूछा जाता है, या तो प्रतिबंध में पूछा जाएगा या तो कोई कांस्टेंट दे देगा उसमें पूछा जाएगा, या तो प्रतिबंध के सापेक्ष रहेगा या तो किसी कांस्टेंट के सापेक्ष रहेगा। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। देखिए अगला कह रहा है 7वां, सिद्ध कीजिए कि 1,2 3,3 और -1,1 क्या है? संरेख है। बात वही है, अगर ये संरेख होंगे
तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये क्या है y3। अगर ये संरेख होंगे तो पक्का है इनका जो डेल्टा होगा वो क्या होगा 0। अब डेल्टा क्या है भैया 1/2, ध्यान से x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 आना चाहिए। सोचिएगा f2 उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अब 0 लाना है तो ना लीजिए। अगर कोई कांस्टेंट ज्ञात करना है या सत्यापन तो 0 लेके चलिए। अब 0 सिद्ध ही करना है तो इसी को बढ़ाइए। 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 3 माइनस y3 कितना है 1, x2 कितना है 3, y3 कितना है 1, y1 कितना है 2, x3 कितना है -1, y1 2 और y2 3। अब इसी को हल करने चल रहे हैं। 3 में 1 गया, 2 एकम 2, 1 में 2 गया -1 यानी -3, 2 में 3 गया माइनस माइनस +1। आप देख रहे हैं 2 1 3 -3 और 3 में 3 गया 1/2 गुणे 0 यानी टोटल बात कितनी हो गई 0। पूरी बात कितनी हो गई 0। तेजी से नोट करते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए तेजी से। देखिए भैया कोऑर्डिनेट के महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बचे हैं जो कि आपको पार्ट 3 में कराए जाएंगे यानी कल, जिसमें से बहुविकल्पीय शामिल रहेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद ये समाप्त होगा तो फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। ये समाप्त होगा, आपका 7th तक हो गया है, 8th से प्रारंभ करेंगे। सभी विद्यार्थी इतनी बातों को लिखें, समझें और विचार करें। आज की कक्षा से उन्हें बोर्ड परीक्षा के लिए कम से कम 10 से 12 अंक के प्रश्न दिए गए हैं। एक बात पुनः कहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।